हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 21वां बाब 20 से 28 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लो कि उसकी वैरानी नजदीक आ पहुंची है। तब वो जो यहूदिया में हों पहाड़ों पर भाग जाएं, और वो जो उसके अंदर हों बाहर निकल जाएं, और वो जो मुफस्सलात में हों उसके अंदर ना जाएं, क्योंकि वो दिन इंतकाम के हैं जिनमें जो कुछ लिखा है पूरा होगा। उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला या दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी तंगी और इस कौम पर गज़ब होगा, और वो तलवार की धार से गिर जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मयाद ना गुजरे यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। तब सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और जमीन पर कौमों को अजियत पहुंचेगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे और इस इंतजार में कि जमीन पर क्या वाक़ई होगा आदमियों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। जब ये बातें होने लगें तो नज़र उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी करीब है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि अब खुदावन वाज़े तौर पर यरूशलेम की तबाही के मौजू पर बात करता है। इस शहर के उजड़ने की निशानी ये है कि रोमी फौजें उसको घेर लेंगी। कि फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नज़दीक है। ये यरूशलेम की बर्बादी का हतमी निशान था और इस निशान को देखते ही उनको भागना था। शहर को इसीलिए सज़ा मिलने वाली थी कि उसने इब्ने आदम को रद्द कर दिया था। हामला औरतों और दूध पिलाती हुई माँओं को ख़ास मुश्किल होगी, क्योंकि इसराइल का मुल्क और यहूदी कौम पर खुदा के गज़ब के अयाम में उनको भाग निकलने में रुकावट होगी। बहुत से लोग कत्ल किए जाएंगे और जो बाकी बचेंगे उनको असीर करके दूसरे मुल्कों में ले जाएंगे। यरूशलेम का कदीम शहर गैर कौमों की मयाद पूरी होने तक गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुख्तसर वक्फों के लिए इस पर यहूदियों का कब्जा नहीं हो सकता। ख्याल ये है कि शहर पर गैर कौमों की यलगार और इसमें दाखिल होना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक गैर कौमों की मयाद पूरी ना हो। इसके बाद की आयत में फितरत की उस हलचल, उतार चढ़ाव और तुग़यान अजीम का बयान है जो मसीह की दूसरी आमद से फ़ौरन पहले ज़मीन पर बरपा होंगे। सूरज और चांद और सितारों में ज़बरदस्त हलचल होगी जो ज़मीन से नज़र आएगी। अजराम फल्क अपने अपने मदार से हट जाएंगे। मुमकिन है कि इससे ज़मीन अपने महवर से हट जाए। बड़ी बड़ी समंदरी लहरें खुश्की पर चीज़ों को अपने साथ बहा ले जाएंगी, इसलिए बनीनो इंसान पर दहशत तारी हो जाएगी। मगर खुदा के परस्तारों और उसके पैरोकारों के लिए उम्मीद है। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नज़दीक होगी। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।